रहीम। तो अगर हम बात करें एक टिपिकल वर्टिब्रा की, तो एक टिपिकल वर्टिब्रा में सबसे पहले हमारे पास आती है बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, जिसमें हमारे पास जो लाई करती है एंटीरियरली। इसके पास जो ये होती है राउंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड हैज़ सुपीरियर एंड इन्फीरियर सर्फेसिस दैट आर फ्लैट, और टिपिकल में हार्ट शेप्ड होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो इसका एक अपर बॉर्डर है, एक लोअर बॉर्डर है। ठीक है, पोस्टीरियरली भी हमारे पास यही मौजूद है, इसकी पोस्टीरियर सर्फेस भी यही देखें। उसके बाद हम कहते हैं प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले ये देखें आपके पास ये प्रोसेस जो है ये है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस। फिर नीचे आप देखें तो ये हमारे पास है इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस। ये जो साइड में निकल रहे हैं ये हमारे पास लैटरली मूव करते हैं, और ये हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। फिर हमारे पास यहाँ पर ये पेडिकल है, ये पेडिकल होता है, और इस पेडिकल जो है ये इस तरह से लैमिना बनता है। ठीक है, फ्यूज विद द लैमिना, दिस इज़ द जंक्शन, और इस जंक्शन पे हमारे पास ये होते हैं सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस, और पीछे जाके ये लैमिना एडजॉइन करते हैं और स्पाइनस प्रोसेस बना देते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सबको बात करते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर हमारे पास मौजूद होता है एक सुपीरियर डेमी फैसेट और एक इन्फीरियर डेमी फैसेट। ठीक है, ये दो डेमी फैसेट जो हैं ये किस लिए होते हैं, ये जॉइंट बनाते हैं वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, वो भी हेड ऑफ वर्टिब्रा के साथ। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपको एक फैसेट मिलता है, ये फैसेट होता है ट्रांसवर्स कॉस्टल फैसेट, दोनों पे आपको मिलेगा। ये जॉइंट बनाता है विद दी टुबर्कल ऑफ दी रिब। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस हैं ये आर्टिकुलेट करते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस ऑफ द अबव वर्टिब्रा, और ये जो इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस हैं ये हमारे पास आर्टिकुलेट करते हैं विद द सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस ऑफ द बिलो वर्टिब्रा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी एक जॉइंट बनता है जो कि इस तरह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, फिर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पेडिकल की एक इन्फीरियर नॉच होती है, ये डीप होती है, और एक इसकी सुपीरियर नॉच होती है जो शैलो होती है। ये नॉचेस जब सब वर्टिब्रा की जो नॉचेस हैं वो मिलके फोरामेन बना देती हैं, और ये फोरामेन पैसेज बनाता है ऑफ दी स्पाइनल नर्व्स की डोर्सल एंड वेंट्रल रिमाई के लिए। फिर आप ये देखते हो ये न्यूरल आर्च ये बनती कैसे है, बाय द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द body of the vertebra, anterior surface of the you can say that the lamina, and then you can say laterally by the pedicles। ये एक न्यूरल आर्च है, वर्टिब्रल आर्च है, और ये बनाती है बाद में एक वर्टिब्रल, इसको वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, और मुख्तलिफ मतलब बहुत सारी वर्टिब्रा मिलके एक वर्टिब्रल कनाल बनाती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड का पैसेज होता है। तो ये हमारे पास सिंपली बातें हो गई हैं। अब हम इसकी अटैचमेंट्स की बात करते हैं। मेनली इस पे लिगामेंट्स की हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एंटीरियरली हमारे पास अपर और लोअर बॉर्डर पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट अटैच होता है, और पोस्टीरियरली हमारे पास अपर, ठीक है ये अपर है, और लोअर बॉर्डर पे हमारे पास अटैच होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लिगामेंट। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पर इस लैमिना के अपर बॉर्डर, ये जो अपर बॉर्डर है, और इसके एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट्स पे हमारे पास लिगामेंटा फ्लेवा अटैच होता है। फिर हम कहते हैं कि आ जाओ ट्रांसवर्स प्रोसेस पे। ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप पे लगता है हमारे पास लैटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, इसके एंटीरियर सरफेस पे लगता है इन्फीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, इसके लोअर बॉर्डर पे लगता है सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, इसके अपर और लोअर बॉर्डर पे लगता है इंटरवर्टिब्रल लिगामेंट। उसके बाद इसकी पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करता है लिवेटर कॉस्टाई। उसके बाद हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस पे आओ। यहाँ पर हमारे पास जो लिगामेंट्स हैं वो है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट, और जो मसल्स हैं वो है ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स, और उसके अलावा लैटिस डॉर्साई, और उसके अलावा आप कहते हो सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर एंड सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर। अब मैं आपको यहाँ से इसके लिगामेंट्स की इसके साथ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास एक टिपिकल रिब है, ये इसकी साइड कौन सी है भला, इसकी साइड जो है हमारे पास वो यूँ है, लेफ़्ट साइड की है,
सो आप देखते हो कि इस पे ऊपर एक सुपीरियर फैसेट होता है, एक इन्फीरियर, अपर और लोअर। जिसका लोअर फैसेट होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ करती है वर्टिब्रा के साथ, और कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के सुपीरियर डेमी फैसेट के साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है, इस तरह। और जिसका सुपीरियर फैसेट है वो ऊपर वाली जो वर्टिब्रा है उसके इन्फीरियर डेमी फैसेट के साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद हम पीछे देखते हैं तो पीछे जो यहाँ पर टुबर्कल है वो इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ कोस्टल ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है। हमने कहा था कि यहाँ से लिगामेंट, जो लैटरल ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है वो उसके लैटरल पार्ट से आता है, तो वो लैटरल पार्ट से शुरू के टिप पे लग जाता है। उसके बाद हम कहते हैं इन्फीरियर कोस्टल ट्रांसवर्स लिगामेंट, हम कहते हैं वो पोस्टीरियर, नेक के पोस्टीरियरली आता है और इसके एंटीरियरली लग जाता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस के। फिर हम कहते हैं सुपीरियर कोस्टल ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है वो नेक पे मौजूद एक टुबर्कल से आता है और यहाँ पर आकर लोअर बॉर्डर पे लग जाता है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब ए टिपिकल वर्टिब्रा की बात करते हैं। जो T1 होता है उसमें हमारे पास ये स्पाइनस प्रोसेस थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और आपको हार्ट शेप बॉडी नहीं मिलती, तो आपको वो T1 है। फिर आप देखते हो T9 में आपको ये जो इन्फीरियर डेमी फैसेट है ये आपको नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे दैट इज़ T9, बाकी इससे ही रिजेंबल करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है D10, उसमें आपको ये तो इन्फीरियर डेमी फैसेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो सुपीरियर डेमी फैसेट है वो नीचे आ चुका होगा, यानी अपर बॉर्डर ऑफ द पेडिकल से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो आप कहोगे ये T10 है, ठीक है। T11 के लिए आप देखोगे कि ठीक है इन्फीरियर डेमी फैसेट नहीं है और सुपीरियर डेमी फैसेट और नीचे आ गया है। उसके अलावा आप देखोगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, अगर उस पर फैसेट नहीं है तो आप कहोगे ये T11 वर्टिब्रा है, ठीक है। और T12 तो बहुत आसान है। T12 की जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस उस पर तो फैसेट होता नहीं है, इन्फीरियर हमारे पास डेमी फैसेट होता नहीं है, ये काफ़ी नीचे आ चुका होता है सुपीरियर डेमी फैसेट। और ये जो हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के फैसेट्स हैं ये इवर्टेड होते हैं, ठीक है, कनकेव नहीं होते। वैसे कनकेव होते हैं तो यहाँ पर 12 के केस में ये इवर्टेड से होते हैं, ठीक है। बाकी इसका स्पाइनस प्रोसेस भी शॉर्ट हो चुका होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्टिब्रा।